नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचे हुए हैं कमिश्नर ऑफिस। ये देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे ऑफिस ऑफ पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद। यहाँ पे आज पहुंचने का कारण है कि एक महिला है जो कि यहाँ पे वो आई हुई थी कुछ समस्याओं को लेकर। वो बार बार मुझे कॉल करती थी कि उनकी कोई समस्या है जो कि पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है, लेकिन उन्हें हार पाँच के आज यहाँ पुलिस कमिश्नर से अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आज यहाँ पहुँची हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे। और उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है या नहीं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनका पूरा नाम क्या नाम मैडम आपका? मेरा ममता नाम है। किस लिए आप फ़ोन कर रही थी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि मैं रेंट पे रहती थी तिरखा कॉलोनी में जी। मैंने रेंट भी टाइम टू टाइम दिया, कभी रेंट बड़ा मतलब दिक्कत नहीं करी है रेंट देने में। मकान मालिक जो है वो 6 महीने में 2 बार रेंट बढ़ा रहा था। और कहाँ का मामला है ये? तिरखा कॉलोनी बल्लभगढ़ का मामला है। अच्छा। 3 सेक्टर तिरखा कॉलोनी। जी। हाँ, मकान मालिक बार बार किराया बढ़ा रहा था। मैंने उससे बोला मैं किराया बढ़ा के नहीं दे सकती, मैं कमरा खाली कर दूंगी। उसकी जिद हो गई कि कमरा आज ही खाली करेगी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं मम्मी को दिल्ली छोड़ने चली गई। पीछे से उसने मेरे कमरे पे ताले के ऊपर ताला लगा दिया अपना, मकान मालिक ने? हाँ जी, मकान मालिक ने। मैं वहाँ पे, हम 2-3 लड़कियां थी, मैं वहाँ पे रहती हूँ और वहाँ पे टेडी बेयर का काम कर रही थी। और मकान मालिक को शुरू से ही पता है, मेरे को तिरखा कॉलोनी में 10 साल हो गए, इसके मकान में 4 साल हो गए थे। और पता होने के बावजूद भी फिर मैंने रात को जब मैं आई, देखा लॉक लग रहा है, मैंने पुलिस की हेल्प ली, सब तरह की हेल्प ली। लेकिन अग्रसेन चौकी कपिल मेहरा, उनके हाथ में मेरा केस दिया गया। कौन है ये? कौन है? थाने के SI हैं। मैं पुलिस विभाग से, वो थाने से जुड़े हुए? अग्रसेन चौकी के पुलिस जो है कपिल मेहरा। अच्छा। उनको मैं जबरदस्ती थाने से लेकर आई। वो आए, रात के 2-2:30 बज गए, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कहीं पर भी जाओ, इससे हमें कोई लेना देना। परेशान पुलिस करती है या मकान मालिक करता है? किस लिए करता है ये तो बताएं आप। पहले मकान मालिक ने परेशान करा, लॉक के ऊपर लॉक लगा दिया, मुझे पूरी रात आना पड़ा। और अपने इंसाफ के लिए जब मैं लड़ी तो मैं पुलिस वालों के आगे हर तरह से रिक्वेस्ट करी है। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे क्या कहते हैं मकान में से चोरी तक हो गई, जिसका सामान तोड़ फोड़ हुआ पड़ा है, वीडियो है, सब कुछ है। आपके मकान में ये जहाँ आप किराए पे रहते थे उसमें ताला तोड़ दिया गया? नहीं, ताला नहीं टूटा था, डुप्लीकेट चाबी बनाई थी उसने। किसने बनाई? प्रमोद शर्मा ने। वो कौन है? मकान मालिक। अच्छा। उसने चाबी बना के मेरा सामान सारा तोड़ फोड़ दिया। बालकनी में सामान गिर रखा है और काफी हद तक उसमें नुकसान कर रखा है। और मेरी एक अंगूठी और 20,000 रुपए चोरी भी कर लिए। ये कब की घटना है? ये 17 जनवरी को मुझे पता लगी है, लेकिन 28 अगस्त का मेरा ये केस है। इसी अभी जनवरी जो 17 जनवरी को मुझे पता लगी है। उस दिन से मैं थाने में एप्लीकेशन लगाते पागल हो रही हूँ, लेकिन पुलिस वाले किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। कपिल मेहरा जी को एक प्रूफ देने के बावजूद भी उन्होंने मेरी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी। उसी पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें कि उसने शुरू से अब तक पुलिस की हेल्प नहीं ली। मैंने शुरू से एंड तक पुलिस की हेल्प से ही चल रही हूँ। आप पुलिस की सहायता ले रही हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, कहना ये है। CP सर के पास भी मैं 3री-4थी बार आई हूँ। वो बार पहले भी आ चुकी हैं? हाँ जी, उन्होंने पहले भी मार्क करके मेरे को एप्लीकेशन दी है कि SHO आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन SHO सर का कहना ये है कि क्या कहते हैं, किस IU को मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता। जो उचित कार्रवाई होगी हम वो तुम्हारी कर देंगे। आज मैं फिर आई हूँ। आज उन्होंने आदर्श नगर SHO के लिए मेरे को लिख के दिया है। अब मैं वहाँ जा रही हूँ। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी जब पता लगेगा। ये घटना पूरा जो आपके साथ हुआ ये कितने महीने का है, कब का है? 28 अगस्त का। और क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आप किराया नहीं देते हो मकान मालिक को, वो इसलिए आपको परेशान कर रहे हो कहीं? इस चीज का मेरे पे प्रूफ है। वो एक पर्चियां देता है जिसपे रेंट भी लिखा रहता है, बिजली का बिल लिखा रहता है, हमें तेजाब के पैसे देने हैं, सफाई के पैसे देने हैं, वो सब लिखा होता है। जो कि मेरे पे एक प्रूफ है, जो कि मैं वो प्रूफ भी दे चुकी हूँ, थाने में लगा चुकी हूँ। लेकिन कपिल मेहरा जी हैं, उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके आगे प्रूफ होने के बावजूद भी मेरे प्रूफ वो झूठे मान सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से DCP क्राइम मुकेश मल्होत्रा जो कि लगातार अपराधियों के धरपकड़ करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं अपराधियों को कहीं पकड़ने के लिए पूरी टीम गठित की जा रही है। और लगातार आपको पता है DCP नरेंद्र का ध्यान पैदल मार्च के माध्यम से NIT हो या बल्लभगढ़ हो या तमाम क्षेत्रों में जाके शाम को 5 बजे वो लोगों से मिल रहे हैं और अपनी लोगों की जो समस्या है उसको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर उनको दिक्कत क्या आ रही है पुलिस प्रशासन से। पुलिस
प्रशासन उनके साथ किस तरह से जुड़ रहा है, किस तरह से व्यवहार है, और कोई दिक्कत आ रही है तो पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ काम करने के लिए, उनकी सहयोग करने के लिए या अपराध मुक्त करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके कि ये महिला जो है अभी ये पुलिस प्रशासन पे ही कहीं ना कहीं आरोप लगा रही हैं। एक पुलिस की गलती के चलते सभी पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं आरोप लग जाते हैं। तो देखें कि महिला कई महीने से लगातार किसी एक व्यक्ति के चलते परेशान चल रही हैं, और कोई मकान का मामला है जिसको लेकर ये बार बार अपनी दर्द व्यथा अपने लेकर कमिश्नर ऑफिस आ रही है। आज तीसरी बार चौथी बार बता रही है कि आई थी। अब क्या आगे की कार्रवाई होती है तो यही बताएंगी। जी बताइए क्या कह रही थी। अब आगे आदर्श नगर में क्या होता है वो पता लगेगी, लेकिन मैं डीसीपी सर के पास भी गई थी। मैंने बोला सर मेरे से एक तो आपसे मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन आज मिलने का मौका मिला है तो एक बार मेरी सुन लो। तो सर ने अपने जो रीडर होते हैं, एक मोटे से सर है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्हें बुलाया, उनको सारी फाइल दे दी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, इसकी सुन ले, ये क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। वो बाहर ले गए। उन्होंने बाहर जाते ही यही बोला, जो कपिल मार्क करके देगा वही ही मान्यता होगी, बाकी और कोई मान्यता नहीं होगी। जो कपिल कह देगा, लिख के दे देगा, वही चीज आपकी मानी जाएगी। अच्छा, जो कपिल पुलिस वाले जो है आईओ हैं, वो आईओ हैं, जो भी है वो अग्रसेन चौकी के हैं, कपिल मेहरा। वो जो कहेंगे वही पुलिस मानेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। और इतना होने के बावजूद भी प्रमोद शर्मा निकलते बढ़ते टोंट मारता है, उल्टा सीधा बोलता है। फिर भी कपिल सर को मैंने ये चीज मैंने बोली भी है, एप्लीकेशन में लिख के भी दी थी। उसके बाद कहते हैं मैडम क्यों किसी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कि मैं कोई छेड़छाड़ का नहीं लगा रही, आप उसे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और आपके सपोर्ट पे आज वो गाली गोचाल पे उतर रहा है, निकलते बढ़ते टोंट मार रहा है, हंस रहा है, गाने गा रहा है, तो ये आपके बदौलत तो हो रहा है। तो उन्होंने ये बात भी मेरी नहीं मानी। उनको हर चीज का प्रूफ देने के बाद मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब इस तरह का हालात हैं, आप किराएदार हो, तो आपको वहाँ से खाली करके कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए था। करने के लिए मना नहीं करी थी मेरे को उन्होंने। जब मेरी उससे तू मैं हुई थी 20 अगस्त को हुई थी, महीना मेरा 1 सितंबर को होना पिछले साल की बात है। हाँ जी, 2022 में मेरा 20 अगस्त को उससे तू मैं हुई है, और 1 सितंबर को मेरे को कमरा खाली करना था, क्योंकि मेरा 1 सितंबर को महीना हो रहा था। लेकिन जो प्रमोद शर्मा है उसकी ये जिद थी कि नहीं, अगर मेरी आज लड़ाई हुई है तो आज ही पूरा महीने का किराया देके आज ही खाली करेगी। लेकिन मैंने उस चीज के लिए मना कर दिया कि मेरे को थोड़ा समय दे दो, मैं अपनी मम्मी को दिल्ली छोड़ी हूँ और मैं आपका 1 तारीख को कमरा खाली कर दूंगी। तो 28 अगस्त को मैं मम्मी को, संडे का दिन था, मम्मी को घर छोड़ने गई थी, पीछे से आके देखा लॉक के ऊपर उसने लॉक लगा रहा था। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी खोल दे, लेकिन उसने नहीं खोला। वो कह रहा कोरे कागज पे साइन करेगी। मैंने कोरे कागज पे साइन करने से मना कर दिया। मैंने पड़ोसियों की हेल्प भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला 100 नंबर पे कॉल कर दे, नहीं मान रहे तो 100 नंबर की जिप्सी आई, 112 की जिप्सी आई, लेकिन सबने कपिल सर के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करी। सब कपिल सर के पास ही मुझे बार बार भेज रहे थे। देखिए, पुलिस की जिप्सियाँ आती हैं, वो 100 नंबर हो, 112 नंबर हो, ERTB हो, लेकिन लगातार आने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बावजूद आज ये फिर CP ऑफिस पहुंचे हैं, यहाँ पे रीडर हैं या जो भी DCP साहब है उनसे जाके आज मिली और अपनी जो भी एप्लीकेशन था कार्रवाई करने हैं तो इन्होंने दिया। लेकिन आगे कह रही हैं कि जो वहाँ के आईओ है वो जो लिखित देंगे उसी पे कार्रवाई होगी, इनकी नहीं सुनी जाएगी, इनका ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि सत्यता किसकी, इनकी गलती है या मकान मालिक की गलती है, या पुलिस में काम करने के जो काम करने के रवैया है, तरीका है, जाँच करने की जो तरीका है उसमें कमी है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर गलती कहाँ है, और गलती के हिसाब से जिसकी जो सज़ा बनती है, जो आरोप लगते हैं, वो तय किया जाए। और क्या कहे, और कुछ बता रही थी आप? मेरे क्या कहते हैं, मेरे पे सारी पर्ची है, जिससे कि मैंने 8 महीने का उसको पूरा रेंट दे रखा है। जो मेरे पे प्रूव है? हाँ जी, जो मेरे पे मतलब विलेम लगा रहा है कि मैंने 8 महीने से रेंट नहीं दिया, लेकिन उसका मैं प्रूफ दे रही हूँ। फिर उसने पुलिस वालों के आगे एक स्टेटमेंट लिख के दी है कि मुझे जैसी पता लगी है टेडी बियर का काम करती है, हमने इसे कमरा खाली करने के लिए बोला। मैंने इस चीज का भी प्रूफ दे दिया कि मैं 10 साल से टेडी बियर का यहाँ काम कर रही हूँ, और वो कोई कमर्शियल काम नहीं है, एक छोटा सा काम है जो सिलाई मशीन पे हम टेडी बियर सिलती हूँ और उससे अपना पालन पोषण में करती हूँ। किसी के आगे मैं मांगती नहीं हूँ कुछ। अब अभी आपको क्या मकान में जो आपने सामान रखा था मिल गया? अभी क्या दिक्कत आ रही है? सामान मेरे को जरूरतमंद सामान दिया गया है, सामान मेरा सारा उसी में ही पड़ा है, लेकिन जो उसमें से चोरी हुई है और जो उसने तोड़ फोड़ कर दिया, अगस्त से अभी तक सामान उसी में पड़ा हुआ है? उसी में ही पड़ा हुआ है। किस लिए पड़ा हुआ है? वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो सामान देने के लिए उस टाइम मना कर रहा था कि मैं नहीं दूंगा। तो मांगा आपने, कोशिश की मांगने की कोशिश की, फिर हमने सिविल केस किया था। अच्छा, हमने कोर्ट 12 सेक्टर कोर्ट में सिविल केस किया था इसके लिए। कोर्ट में मैडम ने जब मेरी स्थिति देखी, मेरे पे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं, तब मैडम ने बोला था फिलहाल इसे जरूरतमंद सामान दो,
बाकी केस आगे देखेंगे। जरूरतमंद सामान निकालने जब हम गए हैं, जब हमें पता लगे मेरा सारा सामान तोड़ फोड़ रखा है, बालकनी में सामान गिर रखा है, सब कुछ कर रखा है, और जो अपना गवाह लेकर आया था वो उसी गवाह ने हाँ मान भी ली ये बात कि हाँ इसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई है, लेकिन तेरे ताले की नहीं बनवाई, इसने अपने ताले की बनवाई है। लेकिन जब सिविल केस चल रहा था तो उसने ताले को छेड़छाड़ क्यों करी? हाँ जी। और ये बात पुलिस वाले अग्रसेन चौकी प्रदीप कुमार जी जो अग्रसेन चौकी के चौकी इंचार्ज है, उनके सामने हुई है ये बात, लेकिन उन्होंने भी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि हम ये बात नहीं मानेंगे, हमें कोई पक्का ठोस प्रूफ ला के दो कि किसी ने ताला खोलते हुए घर में घुसते हुए देखा है तो हम प्रूफ मानेंगे, नहीं तो हम इसका भी ये गवाह नहीं मानेंगे। और वो गवाह मेरा नहीं था, वो खुद प्रमोद शर्मा का गवाह था, मेरा गवाह नहीं था। अब आपकी क्या मांग है? अब क्या पुलिस से क्या चाहती है? क्या मांग है? इसकी जांच करी जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए, बस कार्रवाई की जाए, मेरी डिमांड ये कार्रवाई की जाए। और जो इसने मेरा नुकसान करा, क्यों करा है, कैसे करो, 8 महीने से मेरे सामान पर कब्जा करने का इसको किसने हक दिया? मतलब उसकी भरपाई भी चाहिए, उसकी भरपाई भी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकती, मेरे को पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल मैं पूछ रही हूँ 8 महीने से कि इसको इतना हक किसने दे दिया, या दूसरे के सामान पर कब्जा करके बैठ सकता है? कमरा खाली करने के लिए मैंने कभी मना नहीं करी, मेरा पर्दा नहीं खा रहा, मैं इतना रेंट बढ़ा के नहीं दे सकती। ये पड़ोस भी जानते, सब कुछ जानते, बिना पुलिस किसी जांच के उसकी एक तरफा बात क्यों मानती है? और जिसका ये मकान है विकास शर्मा, वो दिल्ली पुलिस में है, इस कारण उसको दिल्ली पुलिस के पुलिस में है। हाँ जी, वो दिल्ली पुलिस से है, इस वजह से वो खुद कपिल कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस से है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कपिल जो पूरा केस बिगाड़ रहे हैं और बिना जांच के जो कार्रवाई हो रही है इस पे सारा। प्रमोद शर्मा पुलिस में है? प्रमोद शर्मा नहीं है, विकास शर्मा है। विकास शर्मा और प्रमोद शर्मा दोनों मकान मालिक है वहाँ पे। हाँ जी। तो देखें किस तरह से मकान मालिक जो प्रमोद शर्मा है, अगर मेरी खबर को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने भी पक्ष रख सकते हैं, और जो ये आरोप महिला आप पे लगा रही हैं उसको आप अपने पक्ष के साथ कभी भी मिल सकते हैं और आपकी पक्ष भी सुनी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ना करना या महिलाओं को दिक्कत में रखना, ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में है। अगर आप समझ रहे हैं तो कहीं महिलाओं का कहीं ना कहीं सम्मान करें, और ऐसी अपराध को करने से सोचना चाहिए कि बार प्रशासन को भी, या प्रशासन को भी इस पे सही एक मापदंड के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी मकान मालिक को किराएदार के सामान रखना या उस पर आरोप लगाना या उसको परेशान करना, ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। तो लगातार किस तरह से पुलिस प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं, लेकिन वही महिला जो आज कमिश्नर ऑफिस पहुंची है यहाँ पे अपनी व्यथा बताने, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, बार बार आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस कमिश्नर जो सेक्टर यहाँ पे ये देखते कि किस है, और यहाँ पे लगातार ये पहुँच रहे हैं लोग अपनी समस्याओं को लेकर, और निदान भी होता है। लेकिन अभी इस महिला का क्या होता है, क्योंकि बल्लभगढ़ से जुड़ा मामला है, लगातार कहीं ना कहीं मकान मालिक और किराएदार के बीच का है। तो देखें आगे क्या होता है। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। नमस्कार।